चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 1.3 पे है बच्चों ज्योमेट्री में, ठीक है ना बच्चों। कल मैंने कुछ बेसिक सवाल किया था बच्चों, याद आ रहा है कुछ? फिर कुछ कैसे समरूप करते हैं बच्चों। चलो ये आकृति दिया बच्चों, कर क्या दोनों त्रिभुज समरूप है? कौन सी कसौटी और एकाकी संगत लिखो। ठीक है, तो क्या समरूप है पूछा है तो कौन सी कसौटी लिखना है और एकाकी संगत। मैंने कल क्या बोला था बच्चों, समरूप करने के टाइम में दो टाइप के रूल है बच्चों। एक जब कोणों के बारे में दिया रहे और एक जब भुजा के बारे में दिया बच्चों। तो बच्चों इसमें कोण के बारे में दिया कि भुजा के बारे में दिया बच्चों? एक भी कोण का मान दिख रहा है बच्चों? 40 है, 50 है, ऐसा कुछ बच्चों नहीं। देख लो बच्चों, एंटी का मान 12 है, 15 है, 5 है, इधर देखो 6 है, 7.5 है। क्या है बच्चों ये सब क्या है? भुजा दिया बच्चों। त्रिभुज के तीनों भुजा दिया बच्चों, और ये त्रिभुज में तीनों भुजा दिया बच्चों। इस तरह का त्रिभुज की भुजाएं सब दिया बच्चों, ठीक बच्चों। अब जब त्रिभुज की भुजाएं दिया है तो बच्चों हम लोग भुजा के हिसाब से समरूप करेंगे। क्या रूल था बच्चों भुजा के लिए? तो तीनों भुजा दिया ना, तीनों भुजा से कौन सा रूल बनता है बच्चों? भू 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 कसौटी। तीन भुजा दिया बच्चों, भू 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 कसौटी। दो भुजा देता बच्चों तो एक कोण होना चाहिए, तो दो रूल का भू को भू था बच्चों और एक भू भू को था ना। देखिए बच्चों इसमें तीनों भुजा दिया है, ठीक। देखिए सबसे पहले बच्चों भुजा जब दिया तो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं बच्चों। जब भुजा दिया बच्चों तो भुजाओं का अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब बच्चों पहले वाले का एक भुजा पकड़ो त्रिभुज का और दूसरे वाले का एक भुजा पकड़ो, और दोनों को बटे में लिख के मान निकालो। फिर इसमें का एक भुजा पकड़ो, फिर उसमें का एक भुजा पकड़ो। इस तरह सबका मान निकाल के सारे मान बराबर आने चाहिए बच्चों, तब समरूप होएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सोचते बच्चों, आप लोग को कुछ सोचा रहा है बच्चों, मतलब कुछ लग रहा है कुछ? देखो मुझे 12 दिया और 6 दिया है, क्या संबंध है बच्चों 12 और 6 में? 6 दूनी 12 ना बच्चों, क्या देखो बच्चों 2.5 जो ढाई का डबल क्या होता है? 5 का आधा ना ढाई बच्चों, वैसे 15 का आधा 7.5 बच्चों, 12 का आधा 6 बच्चों। तो जो बच्चे की करके करते हैं हम लोग, कैसे करने हैं बच्चों? तो सबसे पहले हल लिखेंगे बच्चों, तो पहले भुजा का अनुपात निकालना है। तो बच्चों एंटी बटे उधर से बच्चों AC, एंटी इधर से AC। चलो बच्चों इधर 12 दिया बच्चों, इधर 6, 6 दूनी 12 बच्चों, 6 कम 6 ना बच्चों, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, दो बटे का गया बच्चों। एंटी और AC का निकालो। अब किसका निकालो बच्चों, आप बताओ मेरे को। TN अगर लिखता बच्चों तो TN का किससे लिखो बच्चों? CB से लिखो, CB। कुछ लोग सर मैं पहले ML लिखूं, देखो आगे पीछे कहीं से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो TN बच्चों 15 है और एक किताब जो 7.5। कैसे हल करोगे बच्चों? कैसे हल करोगे बताओ? देखो बच्चों एक दशमलव है ना, कभी भी जब दशमलव से बड़े का है तो उससे भाव नारी नहीं दे सकते। एक दशमलव तो बच्चों 10, अगर बच्चों 2 दशमलव होता था तो 100, 3 दशमलव होता था बच्चों 1000, 1 दशमलव स्थान होता बच्चों तो 10, 2 दशमलव स्थान के लिए 100, 3 दशमलव स्थान के लिए 1000। तो क्या करने हैं बच्चों? 1 दशमलव ना, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 15 गुणे 10, नीचे का दशमलव हटाना बच्चों तो बड़ा ऊपर करने का, ऊपर का दशमलव अगर हटाना है तो नीचे बढ़ा दो, उल्टा करने बच्चों। कभी भी अगर दशमलव हटा रहा है ना बच्चों, अगर अंश में दशमलव बच्चों तो अंक को जो 10 100 10 या 100 या 1000 जो गुणा करोगे नीचे करने, नीचे दशमलव बच्चों तो गुणा ऊपर करने, उल्टा करने। दशमलव नीचे बच्चों इसलिए गुणा ऊपर में कर रहा हूँ। 2 अंक होता बच्चों 525, तो हम लोग 100 से गुणा करते। 3 अंक में दशमलव होता तो हम लोग 1000 से गुणा करते। 1 अंक पे तो 10 और नीचे का दशमलव हटा, ऐसा नीचे का दशमलव हट गया बच्चों और 1 दशमलव के 10 ऊपर चला गया। अब काट लो, 15 एकम 15, 15 25 75, कितना बच्चों से 15 एकम 15, 15 25 75, 15 का पहाड़ा आता है क्या? तो 15 एकम 15, 15
75। फिर देखो बच्चों 10 और 5 बच गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2/1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो पहले एक दशमलव था, इससे 10 ऊपर बिठा दिया बच्चों। अब अपनी थोड़ा सा पहले ऊपर बढ़ा कर लो, 150 आ गया। 150 गुणे 75, 75 दूनी 150 होता है बच्चों, और बच्चों कर सकते हो। अब कौन सा बच गया एक बच्चों, mn बटे AC। mn कितना बच्चों 5 है, AC कितना बच्चों 2.5। ये बच्चों फिर से एक दशमलव बच्चों, क्या करूं, 5 गुणे 10 बटे 2.5, मतलब 10.25। ठीक बच्चों, 5 एकम 5, 5 बटे 25, 5 एकम 5, 5 बटे 25 बच्चों। अब 10 और 5 बच्चों, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, राइट बच्चों। चलिए बच्चों, इसका मान भी 2/1, इसका मान भी 2/1, इसका मान भी 2/1, तीनों का मान 2/1, 2/1, 2/1 बराबर बच्चों, तीनों मान बराबर। इसलिए लिखने का बच्चों सब MT बटे AC बराबर TN बटे CB, और बच्चों MN बटे AC, तीनों बराबर था बच्चों, तो तीनों बराबर आ गया बच्चों, 2/1, 2/1, 2/1, तीनों बराबर। तीनों बराबर एक साइड में लिखो। तो पहले बच्चों 2 का करके अलग मान निकाल लेना, पहले तीनों एक साथ मत लिख देना, 2 का मान निकालना है, 2 का मान निकालना बच्चों, इसमें का एक, उसमें का एक। ओके, MT लिया बच्चों, उधर से AC लिया, TN लिया बच्चों, उधर से CB लिया, और MN उधर से AB लिया बच्चों, AB था बच्चों, सॉरी AB बच्चों, MN का AB, AB आएगा। अब तीनों भुजा बराबर, अनुपात बराबर है बच्चों, बराबर समझना बच्चों। इसलिए त्रिभुज MNT, मैंने क्या बताया बच्चों, पहला नाम तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो, MNT समरूप त्रिभुज। पहला नाम बच्चों मैंने लिख दिया MNT, MTN लिखो या MNT लिख दो, लिख दिया बच्चों, ठीक है। लेकिन दूसरा नाम बच्चों क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं बच्चों। एडजस्ट करना मतलब उसको व्यवस्थित करते हैं। पहला नाम आप लिख दो कैसे भी, MNT लिखो, MTN लिखो, TMN लिखो, NTM लिखो, कहीं से भी पढ़ो पहला नाम, पहला नाम आप लिख दो। लेकिन दूसरा नाम डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चों, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। एडजस्ट बच्चों, कैसे एडजस्ट करते हैं बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, ठीक बच्चों। बराबर देखो मैं कैसे कर रहा, कल तो कोण का था ना बच्चों, अभी देखो भुजा का है बच्चों। MT किसके था बच्चों, AC के। MT पहला तीसरा बच्चों, इधर में भी AC पहला तीसरा, MT का AC बच्चों, MT फर्स्ट एंड थर्ड पे बच्चों, MT तो AC पहला और तीसरा। TN का CB बच्चों, TN दूसरा तीसरा तो CB दूसरा तीसरा, TN दूसरा तीसरा बना बच्चों, तो ऐसे CB भी दूसरा तीसरा बना, CB। चेक कर लेते हैं MN का AB बच्चों, MN पहला तीसरा बच्चों, MN याद है बच्चों, AB पहला तीसरा है ना। तो जिस क्रम में ये बच्चों, उसी क्रम में वो भी होना चाहिए। तो MT का AC बच्चों, MT पहला तीसरा, तो इधर पे AC भी पहला तीसरा। TN का बच्चों CB, TN दूसरा तीसरा, यहाँ पे भी CB दूसरा CB बच्चों। और MN का AB बच्चों, MN देखो पहला तीसरा बच्चों MN, तो यहाँ पे देखो AB पहला तीसरा है बच्चों, बराबर। ठीक बच्चों, इस तरह से लिखते हैं। चलिए बच्चों कैसे लिखा हम लोगों ने, तो MT का AC, TN बच्चों, MT बोलो TN बोलो बच्चों, वैसे बोलो CB ये भी C की है। MN का AB, MN का AB। कसौटी कौन सा लिखो, कौन बोलेगा कसौटी, तीनों भुजा था बच्चों, तीनों भुजा है, तो टेल भू कसौटी बच्चों, भू कसौटी। ठीक बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन सब पूछो, उसका आंसर करना पड़ेगा। क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, हाँ दोनों त्रिभुज समरूप है, हाँ दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है।
ए। दूसरा बच्चा बच्चों कौन सी कसौटी आप बच्चों भू कसौटी से समरूप है। ठीक। और तीसरा बच्चों एकैकी संगत। एकैकी संगत मैंने कल क्या बोला था एकैकी संगत कैसे लिखते हैं हम लोग, ये जो समरूप लिखे ना बच्चों वही है। आज त्रिभुज का नाम नहीं डालना, MNT एकैकी संगत का निशान था बच्चों ये ABC। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, भू कसौटी से समरूप है बच्चों और एकैकी संगत। समझ आता है। 3 नंबर का सवाल बच्चों 3 नंबर बुझा दिया था, तो मैं तो पहले सोचा बच्चों मौखिक सोचने का डायरी लिखने में बैठने का कौन सा किससे बुझा लूँ मैं, है ना। तो देखा ध्यान से कि 12 का 6 लिया तो बच्चों 12 का आधा 6 हुआ, तो 15 का आधा 7.5, 5 का आधा 2.5, सब आधा आधा। तो इधर से MT उधर से AC लिया, इधर से TN उधर से CV लिया, इधर से MN और उधर से AB लिया। ओके, सबका मान बराबर आ गया बच्चों, 3 बराबर हो गया। अब बच्चों पहला त्रिभुज का नाम लिख दो, दूसरा त्रिभुज का नाम डायरेक्ट नहीं लिखने का, एडजस्ट करने का। MT का AC था तो MT पहला तीसरा, तो उधर AC पहला तीसरा। TN दूसरा तीसरा है तो CB भी दूसरा तीसरा होना चाहिए। और MN पहला दूसरा, तो उधर से AB भी पहला दूसरा। ठीक बच्चों, और तीनों हो जाते इसके भू कसौटी से। अब बच्चों चलो बच्चों हम लोग सेकंड सवाल देखते हैं बच्चों। 2 पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर और 15 मीटर है। 2 पेड़ है बच्चों और दोनों पेड़ की ऊंचाई एक का बच्चों 12 मीटर दिया है और एक का 15 मीटर दिया है। ठीक बच्चों, सूर्य प्रकाश के कारण बड़े पेड़ की छाया 5 मीटर अंतर है। दोनों पेड़ पर जब सूर्य की किरणें पड़ रहा है बच्चों, उसकी जो छाया बन रहा है बड़े वाले पेड़ का वो 5 मीटर का है। तो छोटे पेड़ की छाया कितनी लंबी बन रही है? छाया मतलब परछाई, शैडो। देखो जो ये दिया है एक तो डायग्राम भी दिया है। एक मान ये बच्चों XY बच्चों छोटा पेड़ है 12 मीटर का बच्चों, और एक पेड़ है मान लो बच्चों 15 मीटर का बड़ा वाला। ठीक बच्चों, एक छोटा पेड़ और एक बड़ा पेड़ बच्चों। ये RS बच्चों बड़ा पेड़ है और ये XY छोटा वाला पेड़ है। अब सूर्य की किरणें मान लो बच्चों, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रहा है बच्चों, सूर्य की किरणें पड़ रहा है। तो जब सूर्य की किरणें पड़ रहा बच्चों तो इसकी जो परछाई बनता है बच्चों, जो परछाई छाया बना वो 5 मीटर का बन रहा है। सूर्य किरणें बच्चों इस पेड़ पे पड़ रहा है तो उसकी जो छाया बन रहा है जमीन के ऊपर, परछाई जमीन पे बनता है बच्चों, समझ ना। तो 5 मीटर पड़ रहा है, तो सूर्य की किरणें इस पर ही पड़ेगा बच्चों। तो बताओ कि इसका कितना लंबाई होगा, इसकी छाया की लंबाई कितना होगा। कैसे समझ आ रहा है बच्चों? 2 पेड़ है बच्चों, एक है 12 मीटर का और एक 15 मीटर का बच्चों। ठीक बच्चों, सूर्य की किरणें बच्चों पहले पेड़ पे बड़े वाले पे पड़ रहा बच्चों, तो उसका छाया जो बना जमीन पर बच्चों 5 मीटर का है। तो बताना कि उसी समय छोटे पेड़ की छाया कितने मीटर का बनेगा। इसमें बच्चों थोड़ा विज्ञान का लॉजिक है। विज्ञान का लॉजिक क्या बच्चों आपने पढ़ा रहेगा बचपन में बच्चों 8वीं 7वीं में, आई थिंक, कि सूर्य की किरणें हमेशा समांतर गमन करता है। सूर्य की किरणें हमेशा समांतर गमन करता है। उसका एग्जाम्पल दूंगा बच्चों। आप लोग को देखोगे बच्चों पतरे में छेद होता है बच्चों, पतरे में, और सुबह से जब सूर्य की धूप की किरणें आते हैं बच्चों छेद के ऊपर देखो, बचपन में हम लोग उंगली ऐसा करते थे, ऐसा हाथ रखते थे तो लाल लाल कलर का दिखता था। मम्मी देखो छाया गया, फिर हटा फिर छाया आया। तो देखो वो जब पतरे का छेद से बच्चों जो सूर्य की किरणें आएगा, ध्यान से देखो एकदम सीधे आता है बच्चों, कि टेढ़ा मेढ़ा आता है बच्चों। सूर्य की किरणें हमेशा बच्चों समानांतर आता है। सूर्य की किरणें हमेशा बच्चों समानांतर आएगा, समानांतर। ठीक है बच्चों, याद रखना। जब प्रकाश की किरणें समानांतर आता है बच्चों, ठीक है, तो ये जो समांतर कोण बनता है बच्चों, अगर इस पे 60 अंश का कोण बनता है बच्चों, तो इधर पे भी 60 बनता है।
एक समय बच्चों, अगर घड़ी में बच्चों 10 बज रहा है, 10 बजे पे सूर्य की किरणें यहाँ पे 60 का कोण बना, तो बच्चों 10 बजे यहाँ पे भी 60 का ही कोण बनेगा। अगर बच्चों यहाँ पे 40 का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी 40 का ही कोण बनेगा। एक ही समय पे प्रकाश किरणें हमेशा समानांतर गमन करता है बच्चों, तो उससे बनने वाले कोण भी समान होते हैं बच्चों। क्या बच्चों, अगर इधर पे 30 का कोण बन रहा है बच्चों, इधर पे कितने कोण बने बच्चों, 30 का बनेगा। ठीक बच्चों, और मान लेते हैं बच्चों कि जिसमें आपका जो पेड़ है बच्चों वो एकदम सीधा है, मालूम है पेड़ झुका भी रहता है बच्चों, मुझे मालूम है, लेकिन मान लेते हैं बच्चों पेड़ एकदम सीधा खड़ा है बच्चों, लंबवत। और जब पेड़ सीधा लंबवत है बच्चों तो क्या आता है, 90 अंश होगा बच्चों। देख लो बच्चों, ए 90 अंश, ए 90, तो दोनों बराबर बच्चों। ठीक, फिर 90 लिया बच्चों। मान लेते हैं कि पेड़ का एकदम आपका लंबवत, सर हम लोग इधर पेड़ से झुका था, हम लोग इधर, तुम लोग इधर नहीं, हम लोग इधर भी रहता है झुका, ओके ना। हम लोग इधर तो कहीं कहीं पूरा नीचे सोया रहता है, तो क्या करेंगे, पेड़ है तो जिस रूप में भी बढ़ गया आगे। यहाँ मान लेते कि पेड़ एकदम लंबवत है बच्चों, ओके, तो लंबवत है तो दोनों का 90 हो गया बच्चों। और सूर्य की किरणें समानांतर गमन करता है, तो उससे जो कोण बनता है बच्चों उसको संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों से, संगत कोण। क्यों बच्चों, अब माने सूर्य की किरणें गमन करना बच्चों, लेकिन ये कोण बच्चों और ये कोण संगत कोण बनेगा, अच्छा कहा बच्चों, बच्चों सूर्य की किरणें समानांतर गमन कर रहा है तो संगत कोण। ठीक बच्चों, तो दो कोण से दो ध्रुव पहले समरूप करना बच्चों, फिर छाया का मान आएगा बच्चों। चलिए तो कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको लिखने समझने का लिखता हूँ बच्चों, आपको लिखना नहीं पेपर में, लिखिए तो भी अच्छा है, नहीं लिखे तो कोई जरूरी नहीं है। एक समय में सूर्य प्रकाश किरणें समानांतर गमन करता है। एक समय में सूर्य की प्रकाश किरणें का समानांतर गमन करता है, अतः उनसे बनने वाले संगत कोण क्या करते हैं, सर्वांश होते हैं। अतः प्रकाश किरणों से बनने वाले कोण सर्वांश होते हैं। ठीक बच्चों, तो एक समय में सूर्य प्रकाश किरणें सदैव समानता गमन करता है बच्चों, अतः सूर्य प्रकाश से बनने वाले कोण क्या थे बच्चों, सर्वांश। ठीक बच्चों, तो दोनों कोण क्या होगा, सर्वांश। ठीक बच्चों, तो कोण R बराबर कोण X। ठीक, अब बच्चों पेड़ क्या है, लंबवत है, पेड़ क्या बच्चों, लंबवत है, 90 अंश है, माना दोनों पेड़ लंबवत है। सर आप कैसे इसे मान सकते हो, आप कैसे मान सकते हो, अपनी मर्जी से चला रहे हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं चला रहा बच्चों, क्योंकि पेड़ एकदम जो डायग्राम दिया बच्चों उसको सीधे दिख रहा है ना बच्चों, अब वो लोग को देना चाहिए डायग्राम उन्होंने बना के दिया ना बच्चों। अगर पेड़ टेढ़ा मेढ़ा रहता बच्चों तो देना चाहिए दोनों को कि भाई हमारा पेड़ ऐसा है, हमारा पेड़ ऐसा झुका हुआ है, तो कुछ दिया बच्चों, ऐसा सीधा दिया है। क्या बच्चों, तो आपके हिसाब से तो लंबवत दिख रहा है बच्चों, तो माना दोनों पेड़ क्या बच्चों, लंबवत है। जब लंबवत है बच्चों तो 90 अंश है बच्चों, तो भी क्या है बच्चों, 90 अंश है बच्चों। बस तो इस त्रिभुज में देखो बच्चों, AX किसके बराबर बच्चों, R के, और कोण Y किसके बराबर बच्चों, कोण S के। तो मैं मतलब बच्चों में क्या बोल रहा हूँ कि 90 अंश के लिए लिया बच्चों, 90 अंश इसलिए लिया बच्चों कि दोनों पेड़ क्या लंबवत, लंबवत तो एकदम स्ट्रेट है बच्चों, ओके। और बच्चों ये दोनों के लिया कि सूर्य की प्रकाश किरण हमेशा क्या होता है बच्चों, समानांतर होता है। ठीक है बच्चों, बस तो बच्चों दो कोण हो गया बच्चों, दो कोण से कोण को समझ जाए बच्चों। सर आपने बोला था जब भुजा दिया था तो भुजा नहीं देगा, भुजा दिया तो बोला था बच्चों, लेकिन देखो बच्चों इसमें दो भुजा से एक ही भुजा है ना, दूसरा मुझे तो मान निकालना है बच्चों, भुजाओं का मान निकालने बोला है बच्चों, जैसे भुजा से नहीं आएगा बच्चों।
कोड से ही करना पड़ेगा। चलो पहला त्रिभुज कौन सा बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा बच्चों, आर एस टी, त्रिभुज एक्स वाई जेड और आर एस टी में बच्चों कोण एक्स का मान पढ़ो बच्चों, कोण एक्स का मान क्या है बच्चों, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, कोण जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ठीक। और इधर क्या है बच्चों, कोण आर, इसका नाम क्या पढ़ो बच्चों, टी आर एस, टी आर एस, कोण जेड एक्स वाई और कोण टी आर एस, ठीक बच्चों। एक क्या है बच्चों, संगत कोण, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, संगत कोण, ठीक। और जो y का s है, y का नाम क्या है बच्चों, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, सर्वांगसम कोण टी एस आर, टी एस आर, क्या बच्चों ये प्रत्येक 90 अंश, ठीक। तो x का r था बच्चों, तो जेड एक्स वाई और दोस्तों टी आर एक्स, वाई का s है बच्चों, जेड वाई एक्स और टी एस आर, बस इसलिए क्या होगा बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज, दूसरा अपनी मर्जी से लिख दो बच्चों, नहीं इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं बच्चों। कैसे एडजस्ट करोगे बच्चों, कोण x किसके बराबर था बच्चों, r के, कोण x r के, तो x पहले पे बच्चों तो r पहले, कोण y किसके बराबर था बच्चों, s के, तो कोण y दूसरे पे s दूसरे, एक नाम क्या बच गया बच्चों, क्या नाम बच गया, आर एस हो गया, आर एस हो गया, ठीक बच गया, झुका लेंगे, ठीक कौन सा जगह खाली है, तीसरा। x का r था बच्चों, x पहले पे तो r पहले, y का s था बच्चों, तो y दूसरे पे तो s दूसरे पे, और एक नाम बच गया बच्चों t बच गया। कसौटी क्या लिखे बच्चों, दो कोण लिखे इसलिए को कसौटी, ठीक बच्चों यहाँ तक। यहाँ तो बच्चों अभी हम लोग का खाली समरूप हुआ ना, अभी सवाल नहीं करें, खाली समरूप करने नहीं बोला, अभी तो हमने जो सवाल किया बच्चों, कल 2 सवाल किया था, 3 2 और अभी एक किया बच्चों, कल पर समरूप है कि नहीं बताना है, कसौटी कौन सा था। यहाँ पर हम लोग समरूप भी पूछा बच्चों, यहाँ पर हम लोग मान पूछा बच्चों, ठीक बच्चों। तो पहले क्या करना है, समरूप करना है, समरूप कर दिए बच्चों। आप क्या मान निकाला बच्चों, भुजा की लंबाई कितनी है ना, कितनी लंबी है बच्चों, तो माप लिखना है, तो क्या होगा बच्चों, एक्स वाई का आर एक्स, तो कैसे लिखते, एक्स वाई का आर एक्स, एक्स वाई बटे आर एक्स। अब क्या है बच्चों, वाई जेड का एस टी, वाई जेड का एस टी, और एक क्या है बच्चों, एक्स जेड का आर टी, एक्स जेड का आर टी, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, बच्चों समरूप त्रिभुज के संगत भुजा। परसों वाला वीडियो याद करो बच्चों, परसों की वीडियो में कहा था कुछ, जब समरूप दिया रहता था हम लोग संगत भुजा लिखते थे, मान रखते तिरिया उड़ा करते बच्चों, याद है परसों का वीडियो में। एक्स वाई कितना मान बच्चों, एक्स वाई का 12 दिया, आर एस का मान कितना बच्चों, 15 दिया, ठीक। एक्स वाई का मान बच्चों 12 दिया था, आर एस का मान 15 दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद वाई जेड का मान दिया बच्चों, नहीं दिया है, वाई जेड का नहीं दिया। एस टी का कितना बच्चों, 5 दिया। उसका क्या बच्चों, एक्स जेड का दिया बच्चों, नहीं दिया है। आर टी का दिया बच्चों, दोनों ही नहीं दिया ना बच्चों, तो छोड़ दो, दोनों में से कम एक देता है तो बच्चों, तो एक लिख देते हम लोग, इधर दोनों ही नहीं दिया, जब दोनों ही नहीं दिया तो छोड़ो बच्चों। परसों का जो सवाल था बच्चों, ऊपर वाला दिया तो नीचे वाला निकालना पड़ता था बच्चों, नीचे वाला दिया तो ऊपर वाला निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, याद है कुछ। इसमें बच्चों एक्स जेड और आर टी दोनों का मान नहीं दिया, जब दोनों का मान नहीं दिया तो छोड़ो एकदम, भूल जाओ बस। इसको तिरौड़ा करो, 12 गुणे 5,
ठीक है 12/5 और द वाई जेड पूरे 15, 12×25 60 हो गया बच्चों और 15 से भाग दिया, 15 का पहाड़ आता है 15×4 60, तो वाई जेड का मान आ गया 4। बस इधर तो क्या छोटे पेड़ की छाया, इसलिए छोटे पेड़ की छाया की लंबाई 4 मीटर। तो एक समय में सूर्य प्रकाश किरणें सरल समानता का मन करता है, अतः प्रकाश किरणें से बनने वाले कोण समान समरूप बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों पेड़ लंबवत है बच्चों, तो क्या करो दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करो बच्चों। एक संगत टूट गया बच्चों और एक लंब हो गया 90 अंश, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया बच्चों कसौटी से। अब संगत भुजा लिखो बच्चों, समत्रिभुज संगत भुजा बच्चों, जिसका जिसका मान दिया लिखो बच्चों। अगर दोनों मान नहीं दिया बच्चों छोड़ दो। अगर इधर बच्चों ऐसा दिया था एक्स जेड का मान 6 है तो आर टी का मान होगा ऐसा लिखते थे बच्चों, लेकिन दोनों ही मान नहीं दिया बच्चों। जब दोनों नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं, छोड़ो साइड। बाकी बच्चों इसको ले लो और तीर उड़ा करो। ठीक बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग देखोगे समझोगे बच्चों, अब कुछ डाउट होता बताना। ठीक है बच्चों।